बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर। आज हम कुछ और हॉट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड a b and n in the expansion this if the first three terms are, so t r plus 1th का फॉर्मूला, again ncr a to the power n minus r b to the power r। तो फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म मीन्स r0, सो t1 क्या हो जाएगी? n c0, a तो a ही है, रेज टू पावर n माइनस जीरो यानी कि n, और b टू द पावर 0 विच इज 1 ओनली। सो हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, nc0 a की पावर n इज इक्वल टू 729। सिमिलरली हमारे पास सेकेंड आ जाएगी, r की जगह 1 पुट करके a to the power n minus 1 b to the power 1 is equal to 7290। एंड नेक्स्ट आ जाएगी nc2 a to the power n minus 2 b to the power 2 equals to 30375। ये हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई हैं, राइट। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो चेक करते हैं हमारे पास क्या आएगा, राइट। लाइक nc0 a की पावर n अपॉन nc1 a to the power n minus 1 b to the power 1 is equal to 729 अपॉन 7290, जो कि ऑब्वियसली कैंसिल हो गई। ये तो 10 आ गया। a की पावर भी आप आपस में जब बेसिस सेम होते हैं जो और डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो a की पावर n माइनस n प्लस 1 आ जाएगी, और b की पावर 1 को अगर मुझे ऊपर लिखना है तो b की पावर माइनस 1 इक्वल्स टू 1/10। अब nc0, आई होप आपको याद होगा, nc0 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल, जो कि क्या होता है? 1 होता है। तो ये तो 1 ही आ गया, अपॉन nc1, अगेन nc1 क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, जो कि आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ n, राइट चिल्ड्रन। सो दिस विल बी n। सो हमारे पास क्या बचा? ये और ये कैंसिल हो गया। कैन आई से a बाय बी एन इक्वल्स टू 1/10, right children? This is the first equation which we have got. I hope it is clear to everybody. Okay, now अब हम क्या करते हैं? बाकी दोनों टर्म्स को डिवाइड कर लेते हैं। तो चेक करिए हमारे पास क्या आएगा। कैन आई से nc2 a to the power n minus 2 b2 अपॉन nc1 a to the power n minus 1 b1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 30375 अपॉन 7290। अगेन जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो बहुत आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगी, राइट चिल्ड्रन। सो यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई। पहले हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगेन बेसिस सेम, पावर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी क्योंकि डिवीजन में है। और nc2 क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। nc2 इज n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, जो कि क्या आएगा? n फैक्टोरियल ओपन हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, विच इज अगेन इट गेट्स कैंसल्ड। तो सिर्फ ये बचा, यानी कि इसकी जगह क्या बचा है? मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। लेट मी इरेज द बोर्ड अ लिटिल बिट सो दैट आपको क्लैरिटी से क्वेश्चन समझ आए। ऑल राइट, तो ये बचा n इंटू n माइनस 1/2, और nc1 हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, जो कि क्या था? सिर्फ n, राइट चिल्ड्रन। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा? a, अगेन n कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1, राइट। ऊपर जाएगा तो माइनस 2 प्लस 1 विच इज a टू द पावर माइनस 1, सो 1/a और ये b/a, राइट, इक्वल्स टू कितना आएगा? दिस इज 30375 अपॉन 7290, और 2 को उस साइड ले जाइए, n और n भी कैंसिल हो जाएगा। सो n माइनस 1
b बाय a इक्वल्स टू उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस इज 25. वो 5 से कैंसिल हो रहा था. दिस इज 5 and 3 सिंप्लीफाई करोगे तो 5 तो 25 नॉट 5 टोटल. जब 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो अब आएगा 25/3. नाउ हाउ डू वी सॉल्व. एक हमारे पास ये इक्वेशन ऑलरेडी आ चुकी थी. चेक करिए. अगर मैं यहां से चाहूं, कैन आई से फ्रॉम 1 b बाय a. ये उधर चला गया, a नीचे चला गया. b बाय a इज इक्वल टू 10/n चिल्ड्रन. सो पुट कर दीजिए यहाँ पे. पुट इन 2 तो क्या आया, n माइनस 1 अपॉन 10/n इक्वल्स टू 25/3. ये 10 and 25 उस साइड जाके कैंसिल हो जाएंगे. सो n माइनस 1 अपॉन n इक्वल्स टू 25/3 इंटू 10. सो 5 से कैंसिल करते हैं. 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा. सो ये उधर 3 2 ज़ा 6. 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 5n. सो 6n माइनस 5n इक्वल्स टू 6. सो n इज इक्वल टू 6. सो हमारे पास n की वैल्यू 6 आ गई. इसको हम, जो हमारी पहली इक्वेशन थी, आई एम इरेजिंग अ पार्ट ऑफ द बोर्ड सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए. आगे हम क्या करेंगे. हमारे पास जो इक्वेशन आई थी सबसे पहली वाली, जिसमें हमने लिखा था a टू द पावर n इज इक्वल टू 729. राइट चिल्ड्रन. तो उसमें n की वैल्यू पुट कर देते हैं. a टू द पावर 6 इज इक्वल टू 729. सो a इज इक्वल टू 6th रूट ऑफ 729, जो कि हमें पता है क्या होती है, 3. राइट. क्योंकि 3 टू द पावर 6 जो है वो 729 होती है. रेज टू पावर 1/6, 6 6 कैंसिल. सो a 3 आ गया. सिमिलरली a and 3 दोनों आ ही चुके हैं. तो अब आप इसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए. हमारे पास b आ जाएगा. सो b इज 5. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है देखने में, लेकिन लेंदी भी है. थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान रखनी है, बस. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. Find a if the coefficient of x square and x cube are equal in this. Again coefficient की बात हो रही है, यानी कि t plus r plus 1th formula NCR a to the power n minus r b to the power r. अब हम बात कर रहे हैं, पहले ये जनरल फॉर्मूला लगा लेते हैं. n is 9, cr, a है 3, 3 to the power 9 minus r, b है ax to the power r. अब अगर मुझे चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यानी कि मैं r की जगह क्या पुट करूंगी, 2 पुट करूंगी यहां पे. राइट. इस वाली इक्वेशन में तो मेरे पास क्या आ जाएगा, t3 इक्वल्स टू 9c2, 3 टू द पावर 9 में से 2 गया 7, ax टू द पावर 2. सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया, वो आया 9c2, 3 की पावर 7, a की पावर 2. अब सिमिलरली अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ क्या चाहिए था, एक्स क्यूब, क्योंकि यही गिवन था, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है, तो आएगा 9c3, 3 की पावर यहाँ पे 3, 9 माइनस 3, 9 में से 3 गया 6. राइट. एंड a की पावर 3. राइट. अब उन्होंने बोला है कि ये दोनों कोएफिशिएंट इक्वल है, यानी कि 9c2, 3 की पावर 7, a स्क्वायर इक्वल है 9c3, 3 की पावर 6, a क्यूब के. अब ये उस साइड ले जाते हैं. 9c2, 3 की पावर 7 अपॉन 9c3, 3 की पावर 6 इज इक्वल टू a क्यूब बाय a स्क्वायर. अब इसे 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 9 में से 2 गया 7 फैक्टोरियल. 3 जो है वो बेसिस सेम है, डिवीजन में है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गई. नीचे वाले को फिर ओपन कर दीजिए, एनसीआर को, n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 इज 6 फैक्टोरियल.
इज इक्वल टू ये और ये, फिर पावर सब्ट्रैक्ट हो गई तो आंसर ए रह गया। तो चेक करो क्या आएगा। अब इसमें गलती नहीं करनी। 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। सो प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक। इंटू 3 की पावर क्या है, 7 माइनस 1 दैट इज 6 इक्वल्स टू ए। कैंसिल करिए। अब 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसिल। 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो नीचे 2 फैक्टोरियल कैंसिल इंटू 3। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 3 इंटू 3 यानी कि 9 अपॉन डिनोमिनेटर में 7। सो ए इज 9/7। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Again, find the coefficient of x की power 5 in product, okay, 1 plus 2x to the power 6 into 1 minus x to the power 7। कई बच्चे इसे बहुत बड़े तरीके से करते हैं, पहले इसे ओपन करते हैं, फिर इसे ओपन करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप चाहो तो इसका हम शॉर्टकट भी देख सकते हैं। कैसे? टी आर प्लस 1th का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो आएगा एन, आई एम सॉरी, एन की जगह 6 सी आर, राइट, ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। और अगर वही फॉर्मूला मैं इसमें भी लगा दूं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि, तो आएगा 6c, अब मैं इसे कैपिटल आर लिख रही हूं, 1 टू द पावर, ओ 6 नहीं है ये 7 है, 7cr 1 to the power 7 minus r minus x to the power r. R I am using capital R just to distinguish. तो 1 की पावर एनीथिंग तो वही है, तो 6cr 2 to the power small r, यहाँ पे x की पावर क्या रह गया, दिस इज r, x की पावर r इंटू 7c कैपिटल R माइनस 1 की पावर कैपिटल R x की पावर कैपिटल R। अब हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए x की पावर 5 का। अब x की पावर 5 कैसे आएगी, चेक करो कंडीशंस। r अगर मैं 0 पुट करूं और कैपिटल R को मैं 5 पुट करूं तो एक कंडीशन, राइट, प्लस स्मॉल r की वैल्यू 1 एंड कैपिटल R की वैल्यू 4, तो भी मल्टीप्लाई होके x की जो पावर है बेटा वो स्मॉल r प्लस कैपिटल R हो जाएगी। और ये हमें पता है कि जो स्मॉल r है वो 0 से बड़ा और 6 से छोटा होगा, और जो कैपिटल R है वो 0 से बड़ा और 7 से छोटा होगा। सो अगला R2 एंड कैपिटल R क्या पुट होगा, 3, फिर R3 एंड कैपिटल R क्या पुट होगा, 2, फिर R4 और कैपिटल R क्या पुट होगा, 1, एंड लास्ट R की वैल्यू 5 तो कैपिटल R क्या पुट होगा, 0। अब आगे नहीं जा सकते, सो आप यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करते जाओगे और अपना आंसर निकालते जाओगे। यानी कि फाइनल आंसर इसका कैसे आएगा, कॉम्बिनेशन सॉल्व करना मैं आपको सिखा चुकी हूँ। सो 6c 0 2 की पावर 0 इंटू माइनस 1 की पावर 5 7c5, फिर प्लस 6c1 2 की पावर 1 इंटू 7c4 माइनस 1 की पावर 4, फिर प्लस 6c2 2 की पावर 2 इंटू 7c3 माइनस 1 की पावर 3, प्लस 6c3 2 की पावर 3 इंटू 7c2 माइनस 1 की पावर 2, फिर 6c4 2 की पावर 4 इंटू 7c1
माइनस 1 की पावर 1 एंड लास्ट 6c5 2 की पावर 5 इंटू 7c0 माइनस 1 की पावर 0। सो आप जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 171 आना चाहिए। आप कैलकुलेशंस खुद कर लीजिएगा। ऑल राइट, इतना तो आप कर ही सकते हो, इतना तो मैंने आपको बायनॉमियल सिखा दिया है। ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। अगेन 4 थोड़ा देखने में मुश्किल लगता है लेकिन है नहीं। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट a की पावर n माइनस b की पावर n जो है हैज अ फैक्टर a माइनस बी। दिस इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो a माइनस बी इंटू समथिंग आना चाहिए। नाउ दिस समथिंग कैन बी एनी, right? K can be any natural number. All right, this is what we have to prove. Now let's do it. क्या मैं इसमें से a माइनस बी प्लस बी लिख सकती हूँ होल टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n? मैंने क्या किया, इस वाले में a में मैंने b को सब्ट्रैक्ट और b को ऐड कर दिया। चेक करो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसको और इसको काटूंगी मेरे पास वापस क्वेश्चन आ जाएगा, राइट और ऐसा रीजन भी है मेरे पास कि मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे a माइनस बी का फैक्टर चाहिए था, a माइनस बी कॉमन चाहिए था, तो दैट इज व्हाई आई हैव डन इट। अब अगर मैं इसमें बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन लगाऊं, यानी कि nc0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस nc1 a माइनस b टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 plus nc2 a minus b to the power n minus 2 b to the power 2 plus nc3 a minus b to the power n minus 3 b to the power 3 and so on. Last term क्या आ जाएगी, ncn b to the power n और माइनस बी टू द पावर n जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये एज इट इज मैंने यहाँ लिख दी है, राइट ये टर्म को एज इट इज कॉपी कर दिया है। अब देखो हमें ये पता है कि nc0 क्या होता है, 1 होता है, राइट तो ये तो आ गया हमारे पास क्या, a माइनस बी टू द पावर n। nc1 क्या होता है, या एक काम करते हैं, रादर देन दिस कैन आई टेक एक और शॉर्टकट, कैन आई टेक a माइनस बी कॉमन फ्रॉम होल, तो अंदर क्या रह जाएगा, nc0 जो कि 1 हो जाएगा, सो a माइनस बी टू द पावर n माइनस 1 प्लस nc1 a माइनस बी टू द पावर n minus 2 b and again nc2 a minus b to the power n minus 3 b to the power 2 and so on। जो लास्ट टर्म है चेक करिए वो क्या आएगा, कैन आई राइट दिस लास्ट टर्म एज ncn तो 1 ही होता है, राइट b to the power n माइनस b to the power n जो कि कैंसल आउट हो गया, और सेकेंड लास्ट टर्म मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, रुकिए सेकेंड लास्ट टर्म मैं आपको लिख के दिखाती हूँ जो कि क्या आएगी, सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए। सेकेंड लास्ट टर्म आएगी nc n माइनस 1 a टू द पावर 1 राइट एंड b टू द पावर n माइनस 1 राइट और क्योंकि मैंने a माइनस बी कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे a माइनस बी अब नहीं रहेगा, सो ये और ये कैंसिल, और चेक करो ये आ गया ना a माइनस बी इंटू सम रियल नंबर k, सो दिस इज व्हाट इज वी हैव टू प्रूव। आई होप आई एम क्लियर। ऑल राइट, दैट्स क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 दोनों एक जैसे हैं, पहले आप इसे डायरेक्टली ओपन कर लो, कैसे, a प्लस बी टू द पावर 6 माइनस a माइनस बी टू द पावर 6, पहले इसे ओपन कर लो, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, a की जगह √3 और b की जगह √2 डाल देंगे। ऐसे ओपन करने से क्या फायदा, देखो nc0 a टू द पावर n
plus nc1 a to the power 5b plus nc2 a to the power 4b plus nc3 a to the power 3b3 plus nc2 a to the power 2 b to the power 4 ये 4 a to the power 2 b to the power 4 फिर nc5 a b to the power 5 and plus nc6 a b to the power a to the power 0 b to the power 6 ये आ गया राइट अब सिमिलरली जब हम ये ओपन करेंगे तो भी एग्जैक्टली यही टर्म्स आएंगी बट विद अ नेगेटिव साइन मतलब रेज टू पावर 6 था तो nc0 a की पावर 6 तो पहली वाली तो ठीक है माइनस nc1 a टू द पावर 5b आएगा फिर प्लस आएगी ये वाली टर्म फिर माइनस आएगी ये वाली टर्म फिर प्लस आएगी ये वाली टर्म फिर माइनस आएगी ये वाली टर्म और फिर प्लस आएगी लास्ट टर्म मतलब nc6 b टू द पावर 6 अब बाहर माइनस साइन है यानी कि साइन उल्टे हो जाएंगे ये नेगेटिव यानी कि ये और ये कैंसिल ये दोनों आपस में ऐड तो ट्वाइस ऑफ nc1 a टू द पावर 5b फिर ये और ये वाली टर्म कैंसिल ये दोनों फिर ऐड ट्वाइस कर देते हैं nc3 a टू द पावर 3 b टू द पावर 3 फिर ये और ये कैंसिल प्लस nc5 a b to the power 5 and last cancel. So अब आप यहाँ पे n की जगह 6 जो कि है ही a की जगह √3 और b की जगह √2 डाल दो तो जब आप ये सारी वैल्यूज डाल दोगे तो आप आंसर चेक करिएगा 396 √6 आना चाहिए आंसर। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही करो अब इसमें सिर्फ 4 टर्म्स हैं तो यानी कि ओनली 4 टर्म्स लिखनी है राइट तो मैं सिर्फ इतनी टर्म्स लिखती हूँ और लास्ट टर्म जो है वो लिख लेते हैं आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू नाउ 6 फॉर यू तो 6 में यहाँ प्लस है तो यानी कि साइन चेंज नहीं होंगे राइट सो ये प्लस रहेगा ये अगला वाला माइनस हो जाएगा फिर प्लस रहेगा फिर माइनस हो जाएगा और फिर nc4 a टू द पावर 2 अच्छा इसमें पावर्स भी तो चेंज होंगी ऑल राइट लेट मी डू अनदर वन ओनली ताकि पावर ये रेज टू पावर 4 था ओके 6 क्या है अगेन वही करते हैं a नहीं लेते हैं क्योंकि a ऑलरेडी है सो लेट्स टेक x प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस x माइनस y टू द पावर 4 अगेन x की जगह हम a स्क्वायर पुट करेंगे और y की जगह हम एंड y की जगह हम पुट करेंगे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 सो देखते हैं क्या आएगा 4c0 x टू द पावर n प्लस 4c1 x की पावर 3y प्लस 4c2 x की पावर 2y2 प्लस 4c3 x की पावर 1 y की पावर 3 एंड लास्ट 4c4 x की पावर 0 y की पावर 4 अब प्लस पहला 4c0 x की पावर 4 माइनस 4c1 x की पावर 3y क्योंकि नेगेटिव था तो मैंने माइनस साइन लगा दिया प्लस 4c2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4c3 x y की पावर 3 प्लस 4c4 y की पावर 4 तो चेक करो ये और ये कैंसिल हो गया ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या आया ट्वाइस ऑफ 4c0 x की पावर 4 प्लस 4c2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4c4 y की पावर 4 अब वैल्यू पुट कर दीजिए हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 4c4 पता ही है 1 होता है x की जगह a स्क्वायर का होल स्क्वायर
सॉरी एक्स स्क्वायर का रेज टू पावर 4, राइट, प्लस दिस इज व्हाट 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जो कि क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2/2 कैंसिल, नीचे 2 2 2 3 2 जा 6, मतलब यहाँ आया ए स्क्वायर रेज टू पावर 2 और यहाँ आया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 2। 4c4 अगेन 1 होता है, y क्या होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 4। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका फाइनल आंसर 2a टू द पावर 8 प्लस 12a टू द पावर 6 माइनस 10a टू द पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2। दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू। 7 से लेकर लास्ट तक जितने क्वेश्चन बचे हैं 10 तक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके, बिकॉज अदरवाइज ये वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी एंड आई वांट यू टू प्रैक्टिस दीज। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बिलो, राइट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई।